बड़ी खबर, पूरी दुनिया में बजेगा भारत के यूपीआई का डंका। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया भर में फेमस हुआ। सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान और फ्रांस में यूपीआई सेवाएं पहले से ही एक्टिव हैं। अब श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च होने जा रहा है। भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मींस के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे। पहले वो चांद पर पहुंच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। डेफिनेटली भारत इस टाइम इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से दुनिया के का अनोखा लाडला। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू में सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में हैं, दुबई में कहाँ है, उनके जर्नैल कहाँ सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। मैं तो कहना चाहूँगी बहुत बहुत मुबारक हो, हम सब आपके साथ हैं और जिस तरह आप चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन बड़े अहदेदारों को जो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो इसको देखें और यहाँ पर भी कुछ ऐसा अप्लाई करें, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत करें, तो ताकि थोड़ा बहुत मैच हो सके। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आई ऑल्सो वांट टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड स्पेशली नीडी रिएक्ट अलॉग जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ग्लोबल होता जा रहा है और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका और विस्तार होने जा रहा है और इसके तहत मॉरिशस और श्रीलंका में भी यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 फरवरी को दोपहर 1 बजे दोनों देशों के इस सर्विस को लॉन्च करेंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा रविवार को इस लॉन्च के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी शेयर की गई थी। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विसेज लॉन्च होने के बाद दोनों देशों के लोग अपने अपने यहाँ इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा भारत से मॉरिशस और श्रीलंका जाने वाले पर्यटक और वहाँ से भारत में आने वाले टूरिस्ट भी इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मॉरिशस में सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि रुपे कार्ड सर्विस भी लॉन्च की जाएगी। मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च इवेंट दोपहर 1 बजे होगा और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रचिन विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनैथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस शुरू की गई है। इसके जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कराने की सुविधा भी दी जा रही है। दोस्तों, इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया पर अपना असर दिखा रहा है उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है और उसका ये कहना है कि एक तरफ जहाँ हम एक इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं, भारत को देखो, भारत पूरी दुनिया में अपना रुतबा बढ़ा रहा है। भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए, उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफिल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकेंगे। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू में सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में कहाँ है, उनके जर्नैल कहाँ सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके।
कोशिश करो, अगर अपने आप को compete करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में है। देखिए पहले वो चांद पर पहुंच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है और ये तो धचके पे धचका हमें मिलता जा रहा है और इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। अपने हर प्रोजेक्ट्स में आवाम के लिए अलग हिस्सा होता है कि हमने गरीब आवाम पे इतना लगाना है, अपने बच्चों के लिए इतना लगाना है। ये नहीं कि वो जो बचेगा तो अपनी जेबों में डालना है, क्योंकि इंडिया इस टाइम अगर G20 को पूरा वो कर रहा है, होस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, अपने पाकिस्तान की तरफ से, और बेस्ट ऑफ लक तो उनके लिए है। कहना वैसे बनता भी नहीं, उनके लक की लक चल रही है और बड़ा ज़बरदस्त है। तो जितनी 2-3 माह में हम लोगों ने महंगाई देखी है, बिजली के बिल देखे, लाइक गरीब आवाम पिस के रह गई। अब गरीब आवाम की भी 3 कैटेगरीज बन गई हैं। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, हम लोग इस चीज़ से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नाउ द थिंग इज कि जब वो मीटिंग में बैठेंगे, उनकी इकोनॉमी पे बात होगी, उनकी एजुकेशन पे बात होगी, IT सिस्टम पे बात होगी, हर एक चीज़ को जो है वो नुक्ताचीनी उसकी की जाएगी और मजीद आगे प्रोसीड किया जाएगा। पहले हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे 76 साल से, और अब तो मैं कहती हूँ कि लाइक ये ना हो कि हम दोबारा से जो है वो कोई हमें छीन ले हमारा मुल्क। लाइक मुझे ना रात को नींद नहीं आती लिटरली जब मैं देखती हूँ यार इतनी सारी अचीवमेंट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग। एक बहुत बड़ा सवालिया जो है वो निशान है, जो सिर्फ आप पर मुझ पर नहीं लगता, पूरे जो है पूरी कंट्री पर लगता है, इस पाकिस्तान के हर बशिंदे पर लगता है, हर सियासतदान पर लगता है, जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो तहस नहस करके रख दिया है। आयशा, एक सबसे मज़े की खबर जो है वो जो सामने आई है वो ये है कि इंडिया में जो डेलीगेशन आया हुआ है G20 का, वो बगैर हिंदुस्तानी बैंक अकाउंट के पेमेंट कर सकते हैं ई-रुपी में और UPI के ज़रिए। क्या कहेंगे, लाइक इंडिया अपने आने वाले डेलीगेशन को अपने रंग में रंगता हुआ दिखा रहा है पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही वो रंग में रंगता हुआ नजर भी आ रहा है और लोग उनके रंग में रंगना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वो टॉप पे हैं। उनका जो डिसीजन है बड़ा अच्छा है, जो उनके पास आ रहा है उनको बेनिफिट हो रहा है। इंडिया ने यही कहा है कि जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको बेनिफिट है, जो जाता है उसका हमें नुकसान नहीं है। आप ये बात करें, उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है, तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आयशा, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे तो UPI के जरिए, और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और अभी भी हमने देखा जिस तरह आपको पता है आयशा और कवल, उनका इफ्तिताह किया गया है, बिल्कुल अपने कल्चरल तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये देखा है इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में वो कहते हैं ना रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि उन्होंने बनवाया अपने आप को कि भाई इनका अगर हमने नो किया तो हम नहीं कर सकते, नो नो यस यस ही करवाते हैं वो। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तान को ही आईना दिखा रही है और इसका ये कहना है कि हमें जो है वो भारत की तरफ देखना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे PTI और जो वहाँ के और भी जो सियासी पार्टियाँ हैं उसके बीच में लड़ाई चल रही है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुका है, गिनती भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें जो हैं वो नहीं दिख रही। दोस्तों, पूरी दुनिया ने ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान में एक बार फिर से इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक बार फिर से इन सब चीज़ों में अपना हाथ जो है वो लगाई है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है और ख़ुद PTI की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आर्मी ने एक बार फिर से उनके साथ गलत किया और धांधली की है। क्योंकि जिस तरीके से जो पाकिस्तान में PTI के जो लीडर्स हैं वो जीत के आ रहे थे, जब पाकिस्तानी आर्मी को ये बात पता चला तब उसने जो है वो कई जगहों पर ऐसी धांधली करवाई, जिसकी वजह से बहुत सारे PTI के जो लीडर्स हैं जो कि वहाँ से जीत रहे थे वो हार गए। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो जो है वो पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर बात नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि
वो भारत के साथ भी कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक की बात की जाए तो भले उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो भारत से कंपेयर जरूर करेंगे। भारत जो लगातार ग्रोथ आगे बढ़ रहा है दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीआई जो है वो फ्रांस में भी लॉन्च हो चुका है, और अब तो यूपीआई जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस में भी आज लॉन्च हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्यटन में जो यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से लोग जो यहाँ आते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों भारत पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है, और भारत ने, मोदी जी ने भी कहा था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व को समझाएंगे, हम विश्व को सिखाएंगे, और उसमें एक बहुत बड़ा कदम जो है वो आज मोदी जी ने उठाया भी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।